श्री गणेश देवा श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 25 जुलाई 2020 और आज आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आईटीसी लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी किए हैं उनका पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों आपको ये बताएंगे कि रिजल्ट के बाद में आईटीसी का शेयर रॉकेट बनेगा या फिर नीचे गिरेगा, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों उसके बाद में हम आईटीसी लिमिटेड के शेयर का चार्ट लगाएंगे, चार्ट के ऊपर आपको इसके टारगेट्स बताएंगे, साथ में बेस्ट सपोर्ट लेवल्स भी बताएंगे और निवेश के लिए आपको बेस्ट बाय रेंज भी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाके आप तुरंत ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों चैनल नया है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और समय निकाल के एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ आप देख सकते हैं कि 24 जुलाई 2020 को आईटीसी लिमिटेड ने जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसको अपने जो 30 जून 2020 को जो क्वार्टर 1 एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, उसके रिजल्ट जो है अपडेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम जो आईटीसी लिमिटेड ने जो रिजल्ट जारी किए हैं तो उसके कंसोलिडेट जो रिजल्ट हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 यानी 30 जून 2020 को जो क्वार्टर 1 एंड हुआ है उसका ये रिजल्ट जो है दिया हुआ है। राशि जो है यहाँ करोड़ में दी हुई है। ये देखिए 30 जून 2020 को जो क्वार्टर 1 एंड हुआ है उसका रिजल्ट है इस कॉलम में। और ये जो है लास्ट ईयर जो पिछला ईयर था 30 जून 2019 को जो लास्ट ईयर जो क्वार्टर 1 एंड हुआ था उसका रिजल्ट है कंपैरिजन करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का जो क्वार्टर 1 था उसके अंदर जो ग्रोस जो रेवेन्यू था वह था आईटीसी का 12,532.31 करोड़ रुपए, जो घटकर इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर रह गया 10,426.43 करोड़ रुपए। तो यहाँ ये जो गिरावट है वो देखने को मिली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम टोटल जो इनकम है उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल का जो क्वार्टर जो 1 था उसके अंदर आईटीसी का जो टोटल जो इनकम थी वह थी 13,305.19 करोड़ रुपए, जो घटकर इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर टोटल इनकम रहेगी 11,403.59 करोड़ रुपए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है उसके अंदर पिछले साल का जो क्वार्टर 1 था उसकी तुलना में इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है लगभग 14.29% की गिरावट जो है देखने को मिली है। और ये जो गिरावट है ये क्यों देखने को मिली है उसका कारण भी हम आपको थोड़ा आगे जो है बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो जो टोटल जो एक्सपेंसेस हैं यानी खर्चे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर 1 था उसके अंदर टोटल एक्सपेंसेस 8,113.67 करोड़ रुपए था, जो घटाया है कंपनी ने इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर घटकर रह गया 7,967.71 करोड़ रुपए। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी ने जो अगर उसका जो टोटल जो इनकम घटी है, ठीक है, तो उसके साथ साथ में इसने अपने एक्सपेंसेस है उसको भी कम किया है। हम यहाँ पर सीधा जो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट है, जो क्वार्टर जो 1 है उसका नेट प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड, उसके ऊपर जो है चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल का जो क्वार्टर 1 था उसके अंदर जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड या जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का आईटीसी का वह था 3,436.51 करोड़ रुपए, जो दोस्तों घटकर इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर ही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड रह गया 2,567.07 करोड़ रुपए। तो यहाँ नेट जो प्रॉफिट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि लगभग 25.30% की गिरावट देखने को मिली है। और ये जो गिरावट है उसका जो मेन जो रीज़न है वो अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम देखिए आईटीसी लिमिटेड के ऑडिटेड सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के ऊपर आ गए हैं और ये कंसोलिडेट है, राशि जो है करोड़ के अंदर दी हुई है। सेगमेंट रेवेन्यू तो इसमें सबसे पहले एफएमसीजी सिगरेट रेवेन्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल का जो क्वार्टर 1 था उसके अंदर जो एफएमसीजी में सिगरेट से जो रेवेन्यू था कंपनी का कंसोलिडेट हुआ था 6,141.92 करोड़ रुपए, जो घटकर इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर रह गया 4,330.05 करोड़ रुपए। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वार्टर 1 की तुलना में इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो एफएमसीजी जो सेक्टर है या जो सिगरेट का जो मेन बिजनेस है उसके अंदर जो रेवेन्यू है उसके अंदर लगभग 29.50% की गिरावट जो है
देखने को मिली है। और ये गिरावट जो है उसका जो मेन जो रीज़न है आप सभी को मालूम है कि देखिए जब देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति बनी थी तो इसका जो सिगरेट का जो बिजनेस है या कई जो स्टेट्स है उसके अंदर तंबाकू जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी जो है बैन लगाया गया था। साथ में जो लॉकडाउन की स्थिति थी तो उसकी वजह से ये सिगरेट का जो रेवेन्यू है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली और उसकी वजह से इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर भी जो है गिरावट जो है देखने को मिली थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होटल का जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी देखिए ये पिछले साल के क्वार्टर 1 की तुलना में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। एग्री जो बिजनेस है इसका, ठीक है, उसके अंदर देखिए थोड़ी सी वृद्धि जो है यहाँ पे देखने को मिली है, यानी एग्री बिजनेस है उसके अंदर वृद्धि देखने को मिली है। पेपर एंड ये पेपर बोर्ड और पैकेजिंग, ठीक है, इसके अंदर भी जो है गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर। और अदर जो है उसके अंदर थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब सीधा बात कर लेते हैं, देखिए ग्रोस जो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो देखिए जो ग्रोस जो रेवेन्यू था वह पिछले साल के क्वार्टर 1 के अंदर था 12,532.31 करोड़ रुपए, जो घटकर इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर रह गया 10,426.3 करोड़ रुपए। तो यहाँ आप देख सकते हैं गिरावट जो आई सबसे बड़ी जो आई वो एफएमसीजी सेक्टर जो सिगरेट का जो बिजनेस था उसके अंदर जो गिरावट देखने को मिली और उसकी वजह से इसके जो ग्रोस जो रेवेन्यू है उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वह कंपनी का अच्छा रहा है। केवल लोग पे आप देख सकते हैं कि आईटीसी लिमिटेड जो लार्ज कैप कंपनी है इसका 52 वीक का हाई जो 273.35 और 52 वीक का जो लो 134 रुपये 60 पैसे। मार्केट कैप है आईटीसी लिमिटेड का वह 2,45,423 करोड़ रुपए का। प्राइस टू बुक रेशियो है वह 4.11 है और सेक्टर का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वह 9.45 है। यानी जो इस आईटीसी लिमिटेड जिस सेक्टर में आती है उससे जो प्राइस टू बुक रेशियो है स्टॉक का वो है कम है। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर हमने देखिए आईटीसी लिमिटेड का जो वीकली जो चार्ट है वो लगा लिया है। स्टॉक आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर वह 199.70 के ऊपर जो है क्लोजिंग दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है सपोर्ट जो लेवल है वो देख लेते हैं वीकली जो चार्ट है उसके ऊपर। तो इसका जो पहला जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों वह निकल के आता है लगभग 190 रुपये के ऊपर, ठीक है, 190 रुपये के लेवल पहला सपोर्ट वीकली चार्ट के ऊपर। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वह लगभग 180 रुपये के ऊपर निकल के आता है। अगर 180 का लेवल भी ये स्टॉक क्रॉस करता है तो उसके बाद में नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वह आईटीसी लिमिटेड का 165 रुपये के लगभग निकल के आ रहा है। तो ये लेवल आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं इस स्टॉक में निवेश करते टाइम में। अब चलते हैं इसके वनडे के चार्ट पर। दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए आईटीसी लिमिटेड का वनडे का जो चार्ट है वो लगा लिया है। वनडे के चार्ट पे देखिए 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 210 रुपये 64 पैसे निकल के आ रहा है। तो पहला जो टारगेट है आईटीसी लिमिटेड का वो है 210 रुपये या 211 रुपये होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर ये स्टॉक 211 के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, क्लोजिंग अगर 210 से ऊपर होती है तो उसके बाद में नेक्स्ट जो टारगेट है वो 220 रुपये का, फिर 250 रुपये का जो है अपर साइड के अंदर टारगेट इसके हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टारगेट के अलावा देखिए यहाँ पे हम इसके सपोर्ट लेवल की। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 50 दिन का जो मूविंग जो एवरेज है वो 192 रुपये 71 पैसे निकल के आ रहा है। तो ये इसका एक सपोर्ट प्राइस जो है वो हो सकता है, या यहाँ पर आप स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए सुपर ट्रेंड और 75 दिन का जो मूविंग एवरेज है वह 186 रुपये 70 पैसे निकल के आ रहा है। तो ये लेवल भी आपको पक्का ध्यान में रखना है सपोर्ट प्राइस के रूप में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 182 रुपये और 82 पैसे निकल के आ रहा है। तो ये भी जो है इसका एक सपोर्ट प्राइस हो सकता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको इस वनडे के चार्ट के ऊपर पहला जो सपोर्ट प्राइस है वह आप मान सकते हैं 195 के लेवल्स के ऊपर। 195 के ऊपर पहला सपोर्ट प्राइस जो है निकल के आ रहा है। उसके बाद में अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह आप 186 रुपये और 70 पैसे का ले सकते हैं। और तीसरा जो सपोर्ट प्राइस है वह आप 182 यानी 180 रुपये के आसपास में ले सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है उसके ऊपर। देखिए करंट जो लेवल है 199 रुपये 70 पैसे। तो यहाँ पे हमें आईटीसी लिमिटेड के अंदर क्या करना चाहिए, तो जो इसके अंदर पहले से इन्वेस्टेड हैं वो बिल्कुल 211 के जो टारगेट्स हैं उसके लिए आईटीसी लिमिटेड के अंदर जो है अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म के अंदर 230 के लेवल या 225 या 230 के लेवल भी देखने को मिले आईटीसी लिमिटेड के अंदर। बल्कि आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि आपको एक स्टॉप लॉस जो है 182 रुपये से 186 रुपये के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। यानी 180 से 185 के जो लेवल है वहाँ पर आप जो है एक स्टॉप लॉस जरूर इसके अंदर लगा सकते हैं। अब देखिए जो आईटीसी के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेरी जो व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि अगर आपको आईटीसी लिमिटेड के अंदर 186 से 195 के लेवल, 195 के लेवल, 186 टू 195 के लेवल देखने को मिले तो पहला इन्वेस्टमेंट आप यहाँ इन लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है तो हो सकता है इसी स्टॉक में कोई गिरावट की संभावना बने। तो उस स्थिति के अंदर देखिए अगर आपको आईटीसी लिमिटेड के अंदर 165 यानी 165 से
और 170 के लेवल अगर देखने को मिले, ठीक है। देखिए ये हो सकता है ये लेवल बिल्कुल ना आए, लेकिन हमें एक अपना एक जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो करना है किसी भी स्टॉक में निवेश के लिए। तो अगर आपको 165 से 170 के लेवल देखने को मिले तो सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है वो आईटीसी के अंदर यहाँ आप 165 से 170 के लेवल के ऊपर कर सकते हैं। अब दोस्तों आईटीसी के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना जो फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उससे एक बार सलाह ज़रूर ले लें, ठीक है। यहाँ जो मैं अपना एक व्यक्तिगत जो नज़रिया है वो स्टॉक्स के ऊपर रख रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का वीडियो आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे